आईपी मैट और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लोग दिन महीने साल लगा देते हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए, जाकि जो 1.5 घंटे से 2 घंटे का एग्जाम है उसमें सफल हो पाए। व्हाट पीपल कॉल द डी डे। काफ़ी इंटरनेट पे स्टोरी सुनाई देती है कि यार मैं तो सिली मिस्टेक कर डाली, यार मैं तो क्वेश्चन छूट गया, यार नर्वस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, उसमें पूरा पेपर छोड़ के आ गया यार मैं। ये जो रिग्रेट रहता है ना, ये पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है। इतनी प्रिपरेशन के बाद अगर आप अपने फुल पोटेंशियल पे पेपर नहीं दे पाए, ये बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी होती है। सो आज मैं ईशान पांडा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट IPM इंदौर, I'm going to give you 6 tips that you can make sure that your preparations get the maximum output on the D-Day of IPMAT in any year, be it 2023, 2024. Make sure to follow these tips so that you can ensure that आप अपने full potential पे exam दे के आते हैं और आपका IPMAT successfully clear हो जाता है. So let's get right into it. First and the most important tip by far is to be properly rested on the night of the examination. काफ़ी टाइम हम देखते हैं लोग लास्ट मिनट तक, सुबह 9 बजे एग्जाम है, 4 बजे तक फॉर्मूले क्रैम कर रहे हैं, पेजेस पलट रहे हैं। बॉस, अगर आपने पिछले 2 साल में ये पेज नहीं पलटे, लास्ट मिनट में पलट के आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। The best thing you can make sure is to be well rested at the night before the exam, तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं कंप्लीट फोकस से दे पाए और ये यॉर्निंग, टायर्ड, ये स्लीपलेसनेस के चक्कर में सिली मिस्टेक्स ना करके आता है। ये जो टिप है बिल्कुल ध्यान से याद रखिए। एग्जाम के पिछले दिन बिल्कुल लाइट रखिए अपने आप को, ज़्यादा रिविजन की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से करके रखिए। लास्ट डे को थोड़ा रिलैक्स रखिए, फिर उनको काम रखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए एंड बिल्कुल अच्छे से 8 से 10 घंटे सो के पेपर देने जाए। The second and a very important tip that I would like to give you guys is to make sure you follow your exam strategy which you've been doing for all your mocks. One thing you have to remember is nervousness is something that will happen to you. You can't completely avoid nervousness, ये तो possible नहीं है। बट एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सिर्फ आप नर्वस नहीं है, आपके साथ उस रूम में, उस सेंटर में, पूरी इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हर एक बंदा इस सेम नर्वसनेस के थ्रू जा रहा है। तो आपको बस ये इंश्योर करना है that the strategy you had during the mock paper, you follow it very successfully, methodically, step by step while attempting the paper and not let nervousness get in the way, since it's something which is part and parcel of every competitive exam. This will make sure your preparation actually bears fruit on the D-Day. SAW यानी कि strengths and weaknesses, हर एक बंदे की डिफरेंट होती है और हर एक पर्सन को ये रियलाइज करना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कौन से सेक्शन है। काफ़ी लोग वर्बल में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग की वोकैबुलरी बिल्कुल टॉप क्लास होती है और कुछ लोग को क्वांट्स के सेक्शन 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जाननी है, ये देखनी है कि मुझे कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है एंड एग्जाम के दिन उसी सेक्शन में सबसे पहले सॉल्व करना है ताकि आप इंटरनली अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस ला सके। What this will do is give you a new sense of energy while attempting the rest of the paper and make you feel confident about your perspective so that you can give it with full focus and optimize the results of the paper. So knowing which sections to attempt first and which questions to leave, because काफी time even in your strongest sections you'll face questions which you won't be able to solve because they will genuinely be of a very high difficulty. Make sure to not spend too much time on these questions and just leave it for review or flag for later. इन ऑप्शंस में करके उनको इग्नोर करके बाकी पेपर में सॉल्व करने में ध्यान दें। अगर ये आप फॉलो कर सकते हैं देन आपके श्योरली आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक मार्क्स आएंगे। टिप नंबर 4 और हर एक स्टूडेंट का मॉर्टल एनिमी यानी कि सिली मिस्टेक्स। अब आप ये सोचें कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आई मीन आफ्टर ऑल वो तो ऐसी मिस्टेक्स है जो हम अनजाने में कर बैठते हैं, बट इसको करने के एक बहुत अच्छा माइक्रो स्ट्रेटजी है जिससे आप सिली मिस्टेक्स को कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं बट बहुत एक्सटेंट तक अवॉइड कर सकते हैं। One strategy which I personally used while attempting IPMAT was something called making a question solving strategy.
वंस आई रीड अ क्वेश्चन, जब मैं हर एक क्वेश्चन के बाद पढ़ लेता हूँ, मैं मेंटली नोट कर लेता हूँ कि मुझे इसमें स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है, एंड वंस आई हैव दिस स्टेप्स डन, मैं उसको क्विकली एग्जीक्यूट करता हूँ। इनिशियली जब आप मॉक की तरफ टाइम में कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, वंस यू कीप डूइंग ऑन रिपीटेड बेसिस, इट बिकम्स सेकंड नेचर टू यू। एंड आई हैव पर्सनली सीन दिस एंड आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज द सेम स्ट्रेटजी। इट एलिमिनेट्स सिली मिस्टेक्स टू एन अनहर्ड लेवल एक्सटेंट। तो अगर आप सिली मिस्टेक से बहुत भुगतते हैं अपने मॉक एग्जामिनेशंस या प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, सो मेक श्योर टू यूज दिस स्ट्रेटजी टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स टू एन एंटायरली डिफरेंट लेवल एंड मेक योर मार्क्स रीच अ न्यू हाई। Tip number 5, again a very important point, is don't fear the timer. The timer is every student's worst enemy. आप पेपर कर रहे हैं, आपका सब अच्छा जा रहा है, फिर आप सडनली टाइमर में देखते हैं सिर्फ 30 मिनट्स बचा है, मेरा तो पूरा आधा पेपर बचा है। इसी नर्वसनेस में आप अगले हर क्वेश्चन में हरी करते हैं, क्वेश्चंस पहले रीड करते हैं, कोई भी आंसर लगा देते हैं, एंड आपका स्कोर जितना था वो नेगेटिव्स या रॉन्ग आंसर्स में जाके और कम हो जाता है। Make sure that you're attempting questions to your potential. If you have 30 minutes left, that's all you get. अगर आप जल्दी भी करेंगे, आपके 30 मिनट्स 45 या 1 घंटा नहीं बन जाए। जितना भी टाइम बचा है, make sure to optimize it and use it to its fullest extent. Once you see the timer and this much time I've left with, don't get nervous. Look at what sections are left. Look at what sections you can do the most fastest in, look at which sections are the most comfortable doing the quickest in, and उनको पहले attempt करिए। Make sure you optimize it and get the maximum number of questions possible which you can attempt in the time left. Because if you just calmly take a step back, breathe once, and फिर अच्छे से attempt करने जाते हैं, आप देखेंगे कि जितना आपने attempt करा है, उससे आपने काफ़ी ज़्यादा correct questions कर रहे हैं। Tip number 6, and honestly in my opinion the most important tip, is to condition your body. ये काफ़ी एक कॉमन टिप है, बट स्टूडेंट्स ऑफन इसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल अंडररेटेड टिप है जो बहुत ही वैल्यूएबल है फॉर एवरी एस्पिरेंट्स। व्हाट इट मीन्स इज कि अगर आपका एग्जाम सुबह 9 बजे से है, सुबह 12 बजे तक है, फिर आप हर रोज मॉक देने के लिए 8 बजे उठ के या 7 बजे उठ के 9 से 12 ही मॉक देने बैठेंगे। What it does is that it conditions your both mind and body to be in the exam mood at this time of the day on a regular basis. And once you do it for a month, 2 months, 3 months, आपकी बॉडी उसी 3 घंटे 2 घंटे या 1.5 घंटे में मैक्सिमम फोकस पे होगी, and that will ensure that you can get the highest results when you're giving your D-Day exam on that same timings. ये टिप काफ़ी लोगों को पता है, बट आई सी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स नॉट फॉलोइंग दिस, एंड दैट इज अ वेरी बिग फ्लॉ दे आर डूइंग एंड हर्टिंग देयर चांसेस इन सिक्योरिंग देयर प्लेसेस इन IPMAT और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So I very much urge you to condition your body to give exams on the right time so that you can excel on the D-Day of your competitive exam.